बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की एएसआई का एक पेपर। यहाँ पर आप ये हेडिंग देख सकते हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस बीपीएस 9। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टेस्ट की जानिब। टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हुसैन शहीद सहरवर्दी वास पाकिस्तान। तो दोस्तों, हुसैन शहीद सोहरवर्दी 1946 और 1947 में बंगाल का प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और 1956 से 1957 तक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी रह चुका है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है, प्राइम मिनिस्टर। सवाल नंबर 2 है, द फर्स्ट एवर सैटेलाइट इन स्पेस वाज लॉन्च्ड बाय यूएसएसआर। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। पहली सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक 1 था, जो कि सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था। सवाल नंबर 3 है, रिकेर्डो काका इज ए। दोस्तों, रिकेर्डो काका एक फुटबॉलर थी और ब्राज़ीलियन फुटबॉल प्लेयर थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। सवाल नंबर 4 है, विच इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सहरा सहारा सहरा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि दुनिया की सबसे छोटी सहरा केयर क्रॉस डिज़र्ट है। सवाल नंबर 5 है, मंचल लेक इज़ सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ। दोस्तों, मंचल लेक सिटी ऑफ सेहवान के करीब वाक़ है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेहरबानी करके हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 6 है, डैश इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, दुनिया में सबसे गर्म मुकाम डेथ वैली है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दी गई, यहाँ पर जैकबाबाद भी दुनिया के गर्म तरीन इलाक़ों में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 7 है, बनबोर इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन सन कराची। यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 8 है, नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। साउथ अफ्रीका। यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 9 है, ये मैथ्स का है, कन्वर्ट 0.09 इनटू परसेंटेज। यहाँ पर लिखा है कि 0.09 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। व्यूअर्स, आप 0.09 को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम इसको इस तरह हल करेंगे दोस्तों, 0.09 ज़रब 100 और इसको 100 पर तकसीम करेंगे। तो 0.09 ज़रब 100 तकसीम 100, तो 0.09 ज़रब 100 का जवाब हमारे पास आएगा 9 और 9 तकसीम 100, तो हमारे पास जवाब यहाँ पर आएगा 9%। तो चलते हैं ऑप्शन में देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 9% का ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। सवाल नंबर 10 है, 64 32 16 8। नेक्स्ट क्या आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 8 को 2 से ज़रब दिया गया है, 8 दूनी 16, फिर 16 को 2 से, 16 दूनी 32, फिर 32 को 2 से ज़रब दिया गया है, 32 दूनी 64। तो 8 से पहले दोस्तों 4 आएगा, 4 दूनी 8। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। दोस्तों, सबसे पहले आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना है, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। गोल्डन फाइबर के लिए कौन सा मुल्क मशहूर है या कौन से मुल्क को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बांग्लादेश में पटसन जो है बहुत ज़्यादा पैदा होती है, तो इसी वजह से बांग्लादेश को लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पहली सदर सर सुल्तान मोहम्मद आगा खान III थी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज़ लोकेटेड इन काठमांडू नेपाल। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ठीक है। सवाल नंबर 14 है, द क्रेडिट ऑफ प्रेजेंट अनएनिमियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गोज़ टू जुल्फ़िकार अली भट्टो।
1973 के आईन को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 14 अगस्त 1973 को पेश किया था और अपोजिशन पार्टियां भी साथ थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो इन्वेंटेड द मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने ईजाद की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी एयरफोर्स का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। इससे पहले 15 अगस्त 1947 से पेशावर में था। सवाल नंबर 17 है, NSP स्टैंड्स फॉर। दोस्तों, कंप्यूटर में NSP का मतलब होता है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, जबकि अगर हम साइंस की बात करें तो इसका मतलब नेचुरल साइंस प्रोग्राम का भी होता है। यहाँ पर मौजूद ऑप्शन नेशनल साइंस प्रोजेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कैपिटल ऑफ सीज रिपब्लिक इज प्राग। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम की ड्यूरेशन व्यूवर्स 90 मिनट होती है। एक हाफ 45 मिनट का होता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। सवाल नंबर 20 है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डे ऑफ अ ईयर। शॉर्टेस्ट डे 21 दिसंबर, जबकि लॉन्गेस्ट डे 21 जून होता है। 21 जून लॉन्गेस्ट डे और 21 दिसंबर साल का शॉर्टेस्ट डे यानी मुख्तसर दिन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 21 दिसंबर का ऑप्शन तो मौजूद नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, 22 दिसंबर। सवाल नंबर 21 है, दरावर पोर्ट इज़ लोकेटेड इन द एरिया ऑफ बहावलपुर पंजाब। दरावर पोर्ट बहावलपुर पंजाब में वाक़या है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 22 है, द टर्म बिलियन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों, 1 बिलियन में 10,000 लाख होते हैं, यानी 1 बिलियन 10,000 लाख का बराबर होता है। और दोस्तों, 100 करोड़ से 1 बिलियन बनता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि 1 बिलियन 100 करोड़ से बनता है, 100 करोड़। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। सवाल नंबर 23 है, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा बराज़म एशिया है। अक्सर दोस्तों इम्तिहानात में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। तो वीवर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, जबकि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है। सवाल नंबर 24 है, व्हेन एंड वेयर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 को ढाका में बनी थी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 25 है, कंतास इज़ द एयरलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 26 है, द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड इज़। दोस्तों, हिंदू स्टेट दुनिया में इंडिया नहीं है बल्कि नेपाल है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड इज़ नेपाल। सवाल नंबर 27 है, व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश था। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। सवाल नंबर 28 है, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 625। दोस्तों, आप 625 का स्क्वायर रूट किस तरह मालूम करेंगे। हम 625 का स्क्वायर रूट इसी तरह आसानी के साथ मालूम करेंगे। दोस्तों, 25 ज़रब 25, 25 को जब 25 के साथ हम ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब 625 आ जाएगा। तो 625 का स्क्वायर रूट 25 है दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्वायर रूट का तरीक़ा आसानी के साथ समझ लिया होगा। सवाल नंबर 29 है, व्हाट इज़ 3% ऑफ 20। दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 3% ऑफ 20, तो इसको हम लिखेंगे 3 तक़सीम 100 ज़रबी 20, तो हमारे पास जवाब 0.6 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड द मिसिंग नंबर। 102, 109, 116, 123 और 130 नेक्स्ट किया आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 102 के साथ 7 जमा किया गया, 109, फिर 109 के साथ 7 को जमा किया गया, 116 जवाब आया है। फिर 116 के साथ 7 जमा किया गया, 123 जवाब आया है। फिर 123 के साथ 7 जमा किया गया है, तो 130 जवाब आया है। 130 के साथ 7 जमा करने से हमारे पास जवाब 137 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है।
सवाल नंबर 31 है व्हाट इज़ द एवरेज एडल्ट पल्स रेट। एवरेज एडल्ट का पल्स रेट 60 से लेकर 100 तक होता है। यहाँ पर 60 to 100 का ऑप्शन मौजूद नहीं है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बनता है 60 to 70। ऑप्शन नंबर सी भी ठीक बनता है लेकिन करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 32 है वो इज़ चेयरमैन ऑफ द सीनेट ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद सादिक संजरानी। सवाल नंबर 33 है मनोड़ा फेमस फॉर टूरिज्म इज़ द नेम ऑफ आइलैंड। मनोड़ा एक जजीरा है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 34 है श्राइन ऑफ अब्दुल्ला शाह अशाबी इज़ इन तट्टा सन। अब्दुल्ला शाह का मज़ार तट्टा सन में वाक़या है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 35 है विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव वीटो पावर। फ्रांस है दोस्तों वो मुल्क। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 36 है फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर दोस्तों 1 3 9 27 81 ये नंबर दी गई है और कहा जा रहा है कि नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा। तो व्यूअर्स 1 3 फिर 3 को 3 के साथ ज़रब दिया गया है 3 3 9 फिर 9 को 3 से ज़रब दिया गया है 9 3 27 27 3 81 81 3 243। 81 को जब हम 3 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब 243 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 37 है 3/4 जमा 5/8 मनफी 1/2 मसावी है। 3/4 जमा 5/8 मनफी 1/2 का आंसर 0.87 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 38 है विच एनिमल कैन लिव लॉन्गेस्ट विदाउट वाटर। दोस्तों वो एनिमल कैंगरू रेट है जो कि 10 साल तक बग़ैर पानी की ज़िंदा रह सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 39 है 1 2 4 8 16। दोस्तों यहाँ पर इन तमाम को 2 से ज़रब दिया गया है 1 दूना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। हमारे पास यहाँ पर 32 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। सवाल नंबर 40 है व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 729। व्यूअर जैसा कि अगर हम 25 का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो 25 का स्क्वायर रूट 5 ज़रबे 5 5 पंजी 25 होगा। इसी तरह 27 को जब हम 27 की ज़रब देंगे तो 27 इसका स्क्वायर रूट होगा 27 ज़रबे 27 तो हमारे पास 729 आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 27 होगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। सवाल नंबर 41 है जमशोरो इज़ फेमस फॉर इट्स। जमशोरो में दोस्तों रानीकोट पोर्ट भी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हेवी वाइंड्स और साइंडोलॉजी। तो इन तमाम के लिए जमशोरो फेमस है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। सवाल नंबर 42 है करेंसी ऑफ ट्यूनीसिया इज ट्यूनीसियन दिनार। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। सवाल नंबर 43 है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर इन अ टीम ऑफ बास्केटबॉल गेम। बास्केटबॉल गेम में 6 खिलाड़ी नहीं होते दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 44 है अ मोबाइल फ़ोन सेंड एंड रिसीव्स मैसेज थ्रू रेडियो वेव्स। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। सवाल नंबर 45 है किंजर लेक इज सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ तट्टा। सवाल नंबर 46 है मोनरो गुप्टिल इज अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ न्यूजीलैंड। गुप्टिल इंग्लैंड क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी है। यहाँ पर दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। हमारे पास इस वीडियो का आखिरी सवाल सवाल नंबर 47 है द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद सोवियत यूनियन रशिया। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्तों ये रहा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ASI टेस्ट का पहला हिस्सा। इंशाल्लाह इसके बाकी पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।